हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा में मीन टर्म एंड मैक्स टर्म के बारे में। तो मीन टर्म जानने के पहले एक बुलियन अलजेब्रा का थ्योरम है जिसे कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। यह थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी बुलियन फंक्शन को हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कोई भी एक्सप्रेशन हो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में, या आगे देखेंगे जिसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो मीन टर्म में हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। तो मीन टर्म में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स या लिटरल्स हैं, यहाँ ध्यान देना है कि बुलियन अलजेब्रा के जो वेरिएबल्स हैं उनको टेक्निकली लिटरल्स कहा जाता है। तो कई जगह आप ये देख सकते हैं बुक में या दूसरी जगहों पे भी कि लिटरल वर्ड का यूज किया जाता है। तो लिटरल्स आर नथिंग बट दे आर बुलियन वेरिएबल्स। तो मीन टर्म में सभी लिटरल्स जितने भी उस फंक्शन में यूज हुए हैं उनका प्रोडक्ट रहता है और उन प्रोडक्ट को आपस में हम सम करते हैं, इसलिए इसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अगर बुलियन फंक्शन है जिसका बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस वाई, तो यहाँ x और y दो वेरिएबल्स या दो लिटरल्स हैं हमारे पास, लेकिन अगर देखें तो इस टर्म में y मिसिंग है और इस टर्म में x मिसिंग है, यानी यह एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में नहीं है। इसे हमें एसओपी या मीन टर्म में लाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो मीन टर्म में कहने का पर्पस यही है कि जितने भी टर्म होंगे हर टर्म में सभी लिटरल्स का यूज होगा जो विद और विदाउट बार हो। जैसे यहाँ y मिसिंग है और यहाँ x मिसिंग है और ये आपस में ये टर्म आपस में प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इसको आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज और है कि मीन टर्म में अगर अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई हो तो मीन टर्म फॉर्म किया जा सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है x y z तीन वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 रखनी है, y की 1 रखनी है, z की 0 रखनी है। तो इसे हम मीन टर्म फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिस वेरिएबल या लिटरल की वैल्यू 0 है उस पर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लगा है इसका मतलब यह 0 है, और जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है जैसे y की वैल्यू 1 है तो यहाँ विदाउट कॉम्प्लीमेंट उस वेरिएबल या लिटरल को यूज करेंगे। z की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो हम इजीली उस वेरिएबल से मीन टर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी एक्सप्रेशन को, किसी बुलियन एक्सप्रेशन को हमें मीन टर्म एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है या मीन टर्म एक्सपेंशन में लाना है तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वह किस फॉर्म में हो, एसओपी फॉर्म में हो, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, यानी सारे लिटरल्स का प्रोडक्ट हो हर टर्म में और उनको आपस में हम सम करें। तो यह कहलाता है एसओपी फॉर्म। इसको हम आगे के वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। और अगर किसी टर्म में कोई वेरिएबल या लिटरल मिसिंग है तो हम क्या करेंगे? उस टर्म में मिसिंग टर्म प्लस मिसिंग टर्म का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे और जो भी डुप्लीकेट टर्म्स हैं उनको हटा देंगे, यानी वह टर्म एक बार ही लिखे जाएंगे। अब यह आप एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक हमारा क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट x प्लस वाई टू मीन टर्म। शुरू में भी हमने यह एग्जांपल लिया था। अब इसको देखें तो यहाँ हमने बात की थी कि यहाँ y मिसिंग है और यहाँ x मिसिंग है। अगर हम डायरेक्टली भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करें जैसे स्टेप्स में हमने देखा था कि मिसिंग टर्म प्लस मिसिंग टर्म का कॉम्प्लीमेंट हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह हम कैसे कर रहे हैं इसके लिए एक स्टेप मैंने और बढ़ाया है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं।
अभी हमने बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम में देखा था कि अगर हम x डॉट 1 लिखें तो यह किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यानी x को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और y को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों सेम है। अगर हम x डॉट 1 को वापस कन्वर्ट करें तो हमें x मिलेगा, y डॉट 1 को वापस कन्वर्ट करें तो y मिलेगा। अब इसको अगर हम और एक्सपैंड करें तो 1 y प्लस y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1। यह भी हमने बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम में देखा था कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसको हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम यह स्टेप नहीं भी लिखें तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हर टर्म में मिसिंग टर्म प्लस मिसिंग टर्म का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। y में क्योंकि x मिसिंग है तो हम x प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x यहाँ यूज कर रहे हैं। अब इसको अगर हम और एक्सपैंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, इस टर्म को हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो एक्स वाई एंड एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, इस टर्म को हमने एक्सपैंड किया। अब ये दूसरा टर्म हमारा जो है इसको एक्सपैंड करें तो क्या मिल सकता है, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब हमारा अगला स्टेप क्या था कि हमें डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करना है। तो अगर यहाँ देखें तो डुप्लीकेट टर्म्स हमारा कौन कौन सा है, एक्स वाई दो बार इस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो रहा है तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, डुप्लीकेट टर्म्स को हटा देंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो यह हमारा एक्सप्रेशन किस में आ गया, मीन टर्म फॉर्म में। तो यहाँ एक्स वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, सॉरी एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ये सब क्या है, मीन टर्म है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए बी प्लस सी। अब यहाँ अगर देखें तो सी मिसिंग है और यहाँ क्या मिसिंग है, ए एंड बी दोनों मिसिंग है। तो हम यहाँ डॉट 1 नहीं करके डायरेक्टली हम मिसिंग टर्म और मिसिंग टर्म का कॉम्प्लीमेंट इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ए बी, सी मिसिंग है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ए और बी दोनों मिसिंग है तो हमने क्या किया है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनको हम एक्सपैंड करें तो इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इसको एक्सपैंड करें तो हमारा क्या आ रहा है, ए बी सी, ए बी बार सी, ए बार बी सी एंड ए बार बी बार सी। अब ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन एक्सपैंड हो गया। अब हमें ढूंढना है डुप्लीकेट टर्म्स। तो डुप्लीकेट टर्म्स यहाँ भी क्या मिल रहा है, ए बी सी दो बार मिल रहा है और दूसरा कोई भी टर्म हमारा डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम ए बी सी को एक बार लिख के बाकी सारे टर्म्स को सिंपली कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह मीन टर्म फॉर्म में आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है मैक्स टर्म। जैसा कि हमने मीन टर्म में देखा था कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करते थे, उसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा का एक और थ्योरम है प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कहता है कि किसी भी बुलियन फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज करता है। तो जिस तरीके से मीन टर्म था जिसमें पहले लिटरल्स को आपस में प्रोडक्ट करते थे फिर सम करते थे, यहाँ क्या होगा, लिटरल्स आपस में पहले सम होंगे और फिर उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ भी हर टर्म में सारे लिटरल्स होने चाहिए, वो लिटरल्स चाहे विद बार हो या विदाउट बार हो। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ अगर वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो मीन टर्म में हम क्या करते थे, अगर वैल्यू 0 है तो वहाँ हम कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, वैल्यू 1 है तो वहाँ हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जहाँ वैल्यू 0 है उस लिटरल को एज इट इज लिखेंगे और जहाँ 1 है
वहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, यानी मीन टर्म में 1 पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता था, यहाँ 1 पर कॉम्प्लीमेंट लगेगा। ठीक है, फिर इन सारे लिटरल्स को आपस में हम ऐड कर देंगे। अब इसके स्टेप्स भी कुछ उसी तरीके से हैं। पहला स्टेप वहाँ भी क्या था कि किसी एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म में लाते थे, यहाँ एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लाएंगे। साथ ही अगर कोई लिटरल या वेरिएबल किसी टर्म में मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे मिसिंग टर्म प्लस मिसिंग टर्म डॉट मिसिंग टर्म का कॉम्प्लीमेंट से। फिर एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे और डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करेंगे, जैसा मीन टर्म में करते थे। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। यह x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, यानी यहाँ इस दो टर्म है x प्लस वाई एंड y प्लस जेड। इस टर्म में देखें तो हमारा क्या मिसिंग है, z, और इस टर्म में हमारा क्या मिसिंग है, x। दोनों में एक एक वेरिएबल मिसिंग है। अब अगर हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर दें तो इस टर्म को हम एक्सपैंड कर सकते हैं कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, यानी एक बार हम उस वेरिएबल के साथ लिखेंगे जो मिसिंग है और एक बार उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो यहाँ जेड मिसिंग था। अब इस टर्म में देखें तो क्या मिसिंग है, x। तो हमने इस टर्म को एक्सपैंड कैसे किया, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से ये 4 टर्म हमारे आ गए। अब वापस डुप्लीकेट टर्म देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, एक बार लिखना है और बाकी टर्म्स एज इट इज हम कॉपी कर सकते हैं। तो अगर यह मीन टर्म और मैक्स टर्म आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।